20 नवंबर 1995 गुजरात छोड़कर दिल्ली आ चुके नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव बनाए गए। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल के बाद पंजाब और जम्मू कश्मीर का भी प्रभार मिला। मोदी की सियासी सूझबूझ ने कमाल दिखाया। हरियाणा और चंडीगढ़ में 1996 में बीजेपी बड़ी ताकत के तौर पर उभरी। 1998 में बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाई, प्रेम कुमार धूमल की अगुवाई में। मोदी का कद राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ता चला गया। 1998 में बीजेपी के संगठन महामंत्री बने। मई 1999 में पाकिस्तानी सेना की कारगिल में हुई घुसपैठ का भारत ने मुंह तोड़ जवाब देना शुरू कर दिया। हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए और अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए मोदी खुद कारगिल गए, घायल जवानों से अस्पताल में मुलाकात की। कारगिल से पाकिस्तानी घुसपैठियों को भारतीय सेना ने मार भगाया। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में तीसरी दफा एनडीए की सरकार बनी। बीजेपी की बढ़ती ताकत में मोदी संगठन महामंत्री के तौर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। इत्तेफाक ये कि बीजेपी पूरे देश में मजबूत हो रही थी, लेकिन मोदी के अपने गृह प्रदेश में कमजोर। साल 2000 में हुए स्थानीय निकायों के चुनाव में बीजेपी को गुजरात में ज्यादातर जगहों पर हार का सामना करना पड़ा था। देश गणतंत्र दिवस मना रहा था, लेकिन गुजरात के लिए यह दिन काल बनकर आया। जबरदस्त भूकंप के कारण 10,000 से अधिक लोगों की जान गई। कच्छ में जान माल का सबसे अधिक नुकसान हुआ। भूकंप के इस कालखंड में राहत और बचाव कार्यों में राज्य सरकार की शिथिलता को लेकर गुजरात के मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल पर गंभीर सवाल उठे। सितंबर महीने में साबरकांठा की लोकसभा सीट और साबरमती की विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए। दोनों जगह पार्टी की हार हुई। पार्टी के अंदर चिंतन का सिलसिला शुरू हुआ। 1 अक्टूबर 2001 माधवराव सिंधिया के साथ विमान दुर्घटना में मारे गए कैमरामैन गोपाल सिंह बिष्ट का दिल्ली में अंतिम संस्कार हो रहा था। नरेंद्र मोदी भी वहीं मौजूद थे। उनके मोबाइल फोन की घंटी बजी। लाइन पर थे प्रधानमंत्री वाजपेयी। कहा, शाम में मिलने के लिए आओ। मोदी वाजपेयी से मिलने गए। गुजरात वापस लौटने का फरमान मिला मुख्यमंत्री के तौर पर। નરેન્દ્ર દામોદરદાસ મોદી ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ। હું ભારતના સાર્વભૌમત્વનું અને અખંડતાનું સમર્થન કરીશ અને હું ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યો શ્રદ્ધાપૂર્વક અને અંતઃકરણપૂર્વક બજાવીશ। मुख्यमंत्री पद संभालते ही नरेंद्र मोदी अपनी मां हीराबा के पैर छूने गए। मां ने आशीर्वाद के साथ सीख भी दी, बेटा कोई घूस दे तो लेना मत। गुजरात का सीएम बने हुए मोदी को 4 महीने हो गए थे। संवैधानिक प्रक्रिया के तहत सीएम की कुर्सी संभालने के 6 महीने के अंदर मोदी को सदन का सदस्य बनना था। 1.5 दशक से पार्टी और साथियों को अलग अलग चुनावों में जीत दिलाते आए मोदी को
खुद के लिए पहली बार चुनाव लड़ना था। 27 फरवरी 2002 गोधरा रेलवे स्टेशन से ठीक आगे साबरमती एक्सप्रेस के S6 डिब्बे में साजिश के तहत दंगाइयों की भीड़ ने आग लगाई। निशाने पर थे वो कार सेवक जो अयोध्या से लौट रहे थे। आगजनी में 59 लोगों की मौत हुई। अगले ही दिन गुजरात के ज्यादातर हिस्सों में दंगे भड़क उठे। अट्ठाईस फरवरी की देर रात वायुसेना के विमानों से सैनिक अहमदाबाद पहुंचे। दंगों को लेकर विपक्ष ने मोदी पर हमले शुरू कर दिए। विपक्षी पार्टियों का हमला जारी रहा। मोदी ने जनता की अदालत में जाने का फैसला किया। जुलाई 2002 में गुजरात विधानसभा को भंग करने की सिफारिश की। 10 साल बाद मोदी एक बार फिर से रथ पर सवार हुए। गुजरात के गौरव को स्थापित करने के लिए नाम दिया गौरव यात्रा का। यात्रा को अपार जन समर्थन मिला। पार्टी को गुजरात विधानसभा की 182 में से 127 सीटें हासिल हुईं। मोदी का दूसरा शपथ ग्रहण। भारतना सार्वभौमत्वनु अने अखंडतानु समर्थन करीश। 28 सितंबर 2003 अहमदाबाद का टैगोर हॉल वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का साक्षी बना। देश विदेश के बड़े उद्योगपति शामिल हुए। बड़े पैमाने पर निवेश के प्रस्ताव आए। मोदी के शासन की जमकर तारीफ हुई। 2003 से शुरू हुआ ये सिलसिला हर 2 साल पर वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के तौर पर जारी रहा। पहले से ज्यादा भव्य, ज्यादा नामचीन उद्योगपतियों, देशों और कंपनियों के प्रतिनिधित्व के साथ। In course of time, I think the Chief Minister will find that he will not have to attract people to Gujarat. The question will be, you're stupid if you're not here. देशी विदेशी निवेश गुजरात में लगातार बढ़ता रहा। इस बीच मोदी एक और मिशन पर लगे। गुजरात के चौतरफा विकास की कोशिश, नागरिकों का जीवन स्तर बेहतर करने की कोशिश। यही कोशिश गुजरात मॉडल के तौर पर जानी गई। देश विदेश हर जगह। शाला प्रवेशोत्सव, पहले शौचालय, फिर देवालय, सभी घरों में 24 घंटे बिजली देने वाली ज्योतिग्राम योजना। खेत की पैदावार बढ़ाने के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड, कृषि महोत्सव। ખેતરમાં પરિવર્તન, ખેડૂતમાં પરિવર્તન, પાકમાં પરિવર્તન, એમ કૃષિની સંપૂર્ણ વ્યવસ્થા બાબતમાં પણ પરિવર્તન। चमकते सरकारी अस्पताल, मेडिकल कॉलेजों की संख्या में भारी भरकम इजाफा। रर्बन मिशन, शहर जैसी सुविधाएं गांव में। एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क, दुनिया का सबसे लंबा कैनाल नेटवर्क, देश का पहला रिवर फ्रंट, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, लाखों चेक डैम बनवाकर भूगर्भ जल स्तर को ऊंचा उठाना, सौराष्ट्र और कच्छ के सूखे इलाकों में नर्मदा का पानी पहुंचाना। અને જે ખેડૂત આટલી મહેનત કરતો હોય, આપણો પરિવર્તનશીલ હોય, પ્રગતિશીલ હોય, અને એના માટે જ્યારે નર્મદાનું પાણી આવે ને, તો મારો આનંદ અનેરો વધી જાય છે, અનેક ઘણો વધી જાય। पुलिस बेड़े का आधुनिकीकरण, पंचायतों तक इंटरनेट का जाल, जन शिकायतों के निवारण के लिए स्वागत ऑनलाइन का हैंडल, इन सब से मिलकर बना मोदी का गुजरात मॉडल। वोट बैंक की जगह विकास की राजनीति पर आगे बढ़ चुके थे नरेंद्र मोदी, लेकिन जल्दी ही उनकी राह में कुछ और बड़ी अड़चनें आने वाली थी।
गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी को धरने पर बैठने के लिए मजबूर होना पड़ा। वजह थी मनमोहन सिंह की अगुवाई वाली यूपीए सरकार की तरफ से लगाई गई अड़चन, जिसके कारण सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई नहीं बढ़ाई जा सकती थी। અને નર્મદાનું 110 મીટરનું ક્લિયરન્સ મળે તો હું ગુજરાતની ધરતીને વચન આપવા માંગુ છું, જે દિવસે બાંધકામ શરૂ થાય એના 150મા દિવસે ગુજરાતમાં વીજળીનો પણ ધોધ વહેતો થઈ જાય, આજથી અમે તૈયારી કરી। मोदी का उपवास 52 घंटे चला। गुजरात की मांग पूरी हुई। सबका साथ सबका विकास का नारा लेकर आगे बढ़ रहे थे नरेंद्र मोदी। इसी दौरान 2007 का विधानसभा चुनाव आया। विपक्ष एक बार फिर से हमलावर। गुजरात की सरकार चलाने वाले झूठे, बेईमानी, डर और मौत के सौदागर हैं। लेकिन जनता का भरोसा मोदी पर। – 2007 में हुए विधानसभा चुनावों में बीजेपी को बड़ी कामयाबी हासिल हुई। मोदी का सिक्का और जमा, अजीत की छाप मजबूत हुई। 3 अक्टूबर 2008 ममता बनर्जी के हिंसक विरोध के कारण पश्चिम बंगाल के सिंगूर से अपनी ड्रीम कार नैनो का प्लांट बंद करने का ऐलान रतन टाटा को करना पड़ा। टाटा परेशान थे, कहां जाएं, किस जगह नैनो का प्लांट लगाएं। उसी समय उनके मोबाइल पर एक छोटा सा एसएमएस आया, सुस्वागतम। संदेश भेजने वाले थे नरेंद्र मोदी। रतन टाटा ने क्षण भर की देरी नहीं की और मन बना लिया गुजरात में टाटा नैनो का प्लांट लगाने का। – 17 सितंबर 2011 मोदी अपना 61वां जन्मदिन मना रहे थे, लेकिन अनूठे ढंग से। अपने जन्मदिन के मौके पर मोदी ने 3 दिन के सद्भावना उपवास की शुरुआत की। उद्देश्य था गुजरात में शांति और सद्भाव को मजबूत करना। अहमदाबाद के बाद मोदी गुजरात के हर जिले में गए। समाज के सभी वर्गों में आपसी विश्वास बढ़ा। मोदी पर देश दुनिया का भी भरोसा बढ़ने लगा। अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम ने 16 मार्च 2012 के अपने अंक में मोदी को कवर पर जगह दी। टिप्पणी थी, मोदी मीन्स बिजनेस। एक मत गुजरात भाजपा सरकार के नारे के साथ नरेंद्र मोदी चुनाव मैदान में उतरे। जीत की हैट्रिक लगाई। मोदी को देश के अगले पीएम के तौर पर देखा जाने लगा। आम जनता के दिल में मोदी ने अपने लिए जगह बना ली। 13 सितंबर 2013 देश में चल रही मोदी लहर का अंदाजा बीजेपी के बड़े नेताओं को भी था। पार्टी ने मोदी को पीएम उम्मीदवार के तौर पर पेश कर दिया। संसदीय दल ने यह फैसला किया है कि श्री नरेंद्र मोदी को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए। जो कभी चाय लेकर ट्रेन के पीछे भागता था, उसके पीछे अब जन सैलाब था। नरेंद्र मोदी का चुनावी अभियान जोर शोर से शुरू हो गया। कहीं चाय पर चर्चा, कहीं रोड शो, कहीं पर जनसभा, तो कभी 3D रैली, अलग अलग भाषा, वेशभूषा। नरेंद्र मोदी देश के हर हिस्से में प्रचार के लिए गए, लेकिन हर जगह सभा में गूंज एक ही। 16 मई 2014 मतगणना शुरू हुई। लोकसभा की 543 सीटों में से एनडीए ने 336 पर जीत दर्ज की। अकेले बीजेपी को 282 सीटें मिली। पहली बार ऐसा हुआ जब बीजेपी खुद अपने बूते पर सरकार बनाने की हालत में थी। नरेंद्र मोदी वाराणसी और वडोदरा दोनों सीटों पर रिकॉर्ड मतों से जीते। – 20 मई 2014 संसद भवन पहुंचे मोदी अचानक इसके मुख्य द्वार पर लेट गए। प्रणाम किया संसद भवन को।
आखिर प्रजातंत्र की खासियत ही थी जो वडनगर के एक गरीब घर में जन्मा हुआ व्यक्ति पूरे देश की बागडोर संभालने जा रहा था। बीजेपी के संसदीय दल के नेता के तौर पर मोदी का चुनाव हुआ। मोदी ने 21 मई को गुजरात के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। 22 मई को आनंदीबेन पटेल राज्य की नई सीएम बनी। उसी शाम अहमदाबाद एयरपोर्ट से मोदी दिल्ली के लिए रवाना हो रहे थे। भावनाओं का ज्वार उठा, आंखें नम हुई, जुबान से निकले दो शब्द, आवजो, आवजो गुजरात।